नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल देशभक्त में आपका स्वागत है। हमारी इस सीरीज़ में आओ ज्योतिष सीखें में हमने पिछले अपने सेशन में देखा आयन और ऋतुएं सीखी। इसके बाद अब हम आ गए हैं सौर मास पर, जो हिंदी के महीने होते हैं, जो हमारे हिंदी के महीने होते हैं उन्हें हम सौर मास कहते हैं। तो कौन सा महीना कब आता है तथा उसकी राशि कौन सी है। हर महीने की एक राशि है, उसकी कौन सी राशि है और कौन सा महीना कब आता है। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी जो भी आपको कहीं ना कहीं लाभप्रद सिद्ध हो रही होगी। यदि आप इसके नोट्स बनाएंगे तो आपको कहीं भी बाहर, अगर आप एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने इसी चैनल के माध्यम से आपको एक परफेक्ट एस्ट्रोलॉजिस्ट बना देंगे। चलिए, समय ना खराब करते हुए आगे बढ़ते हैं। और मेरे पास फिर एक मैसेज आया था, एक कमेंट आया भाई कि उन्होंने मुझे अपनी जन्मतिथि नहीं पता है। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी जन्मतिथि नहीं पता है। मैं कई ज्योतिषियों के पास गया तो उन्होंने सबसे पहले जन्मतिथि और समय मांगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। कोई भी ज्योतिष शास्त्री, जो मैं सभी की बात नहीं करते, लगभग 80%, 70 से 80% जो ज्योतिष वाले हैं वो आपसे आपकी जन्मतिथि ज़रूर पूछते हैं। यदि आपको अपनी जन्मतिथि नहीं पता है, उस समस्या का भी समाधान है। आप किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर से के पास चलाइए जो हाथ देखकर, ये जो आपका हैंड होता है, हैंड, इसमें ये रेखाएं होती हैं, पॉइंट होते हैं, बिंदु, इन्हें देखकर आपकी जन्मतिथि निकाल देगा। इस हाथ से आपकी जन्मतिथि निकाली जा सकती है, हाथ के माध्यम से। यदि आपके पास कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर है जो जन्मतिथि निकाल सकता है आपके हाथ को देखकर, तो आप आराम से वहाँ मिल लीजिए। यदि नहीं है तो मैं मेरठ में एक ऐसे एस्ट्रोलॉजिस्ट को जानता हूँ। आप अगर कमेंट में पूछेंगे तो मैं उनका मोबाइल नंबर आपको प्रोवाइड करा दूँगा। और आप ज्योतिष से संबंधित यदि कोई समस्या, कोई क्वेरी है, उसके लिए भी मैं आपको नंबर प्रोवाइड करा दूँगा। यदि आप कमेंट में पूछेंगे, मुझे कहेंगे, कमेंट करेंगे कि भाई मुझे नंबर चाहिए, तो मैं उनका एस्ट्रोलॉजिस्ट का नंबर उपलब्ध करा दूँगा। जिन्होंने मुझसे पूछा था मैंने उनका नंबर उपलब्ध करा दिया है। तो बिना जन्मतिथि के भी हम कुंडली बना सकते हैं। पहले आपको वहाँ आना पड़ेगा, आपके हाथ से आपकी जन्मतिथि निकाली जाएगी, उसके बाद अगला काम किया जाएगा। सब काम हो सकते हैं, बशर्ते आपको समय देना पड़ेगा। चलिए, सौर मास की बात करते हैं। सौर मास यानी हिंदी महीने, सूर्य किसी राशि में, डेफिनेशन है ये, सूर्य किसी राशि में जिस दिन प्रवेश करता है उस दिन से सौर मास प्रारंभ हो जाता है। देखिए, सौर मास की संख्या भी 12 है। हिंदी के महीने हैं हमारे, इनकी संख्या भी 12 है और राशियों की संख्या भी 12 है। तो इसी के आधार पर हर महीने सूर्य एक राशि में प्रवेश करता है। इस हिसाब से महीने चलते हैं। जो अंग्रेजी के महीने हैं वो अलग चलते हैं, परंतु हमारे हिंदी के महीने अलग चलते हैं। हिंदी के महीनों को हम अपने ज्योतिष में सौर मास कहते हैं। चलिए देखते हैं। सौर मास में सबसे पहले हिंदी का महीना आता है चैत्र, फिर बैसाख, उसके बाद ज्येष्ठ, जिसे जेठ भी कहते हैं, आषाढ़, श्रावण, बरसात, जब कावड़ आती है, भाद्रपद, अश्विन, यानी जिसे हिंदी में असौज कहा जाता है, कार्तिक, मार्गशीर्ष,
जिसे हम अगहन भी कहते हैं। अगला है पौष, जिसे हम हिंदी की बात करें, हिंदी भाषा में फूस भी कहते हैं। अगला 11वां महीना है हमारा माघ। और लास्ट होता है फागुन, जिसे फाल्गुन कहते हैं लिखा पढ़ी में, पर हम फागुन भी कहते हैं। ये तो थे हिंदी के महीने, यानी चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ और फाल्गुन। अब बात करते हैं इनकी सूर्य राशि, कौन से महीने में सूर्य किस राशि में होता है। तो चैत्र महीने में सूर्य मीन राशि में होता है। बैसाख में सूर्य मेष राशि में होता है। ज्येष्ठ महीने में सूर्य वृष राशि में होता है। आषाढ़ महीने में सूर्य मिथुन राशि में होता है। श्रावण में सूर्य कर्क राशि में होता है। भाद्रपद में सूर्य सिंह राशि में होता है। असौज में सूर्य कन्या राशि में होता है। कार्तिक में सूर्य तुला राशि में होता है। मार्गशीर्ष में यानी अगन में सूर्य वृश्चिक राशि में होता है। पौष यानी पौष में सूर्य धनु राशि में होता है। इसके बाद माघ 11वां महीना कहलाता है माघ का। माघ महीने में सूर्य मकर राशि में होता है। 12वां महीना है फाल्गुन का महीना। इस महीने में सूर्य कुंभ राशि में होता है। जब सूर्य कुंभ राशि में होता है तब हम बात करते हैं तो प्रत्येक 12 महीने होते हैं, 12 महीनों में जन्मे व्यक्तियों के जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है, इस पर भी बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैत्र मास में जन्मे व्यक्तियों के। यदि चैत्र मास में जन्मे व्यक्तियों के संबंध की बात की जाए, अब ठीक है, चैत्र मास में जन्मे व्यक्तियों के संबंध में अगर बात की जाए तो चैत्र मास में जन्मे व्यक्ति सुंदर, सुखी, लाल नेत्र वाले तथा अहंकारी भी होते हैं। बैसाख की बात करें, बैसाख में जन्मे व्यक्ति धनवान, क्रोधी, उत्तम आकृति, सुंदर रूप, नेत्र तथा स्त्रियों के प्रिय होते हैं। जी हाँ। ज्येष्ठ मास की बात करें तो ज्येष्ठ मास में जन्मे व्यक्ति परदेश में समय बिताने वाले यानी विदेश में जाने वाले, दीर्घायु, कुशाग्र बुद्धि, सुंदर तथा धनवान होते हैं। ऐसे गुण इनमें होते हैं जन्म के समय से ही। फिर बात करें आषाढ़ मास में जन्मे व्यक्ति पुत्र सुखादि से पूर्ण, धर्मात्मा, धननाश से पीड़ा सहने वाले होते हैं। बात करें श्रवण मास की तो श्रवण मास में जन्मे व्यक्ति सुख दुख दोनों परिस्थितियों में समान रहते हैं, लगभग एक जैसे रहते हैं। इन पर किसी ज़्यादा सुख दुख का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। भाद्रपद मास में जन्मे व्यक्ति प्रसन्नचित्त, पुत्रवान, सुखी तथा शीलवान होते हैं। अगली बात करें अश्विन मास में जन्मे व्यक्ति सुंदर तथा कवि हृदय, गुणी, पवित्र और आचरणकर्ता वाले होते हैं, परंतु इनमें थोड़ा क्रोध भी होता है। कार्तिक मास में जन्म लेने वाले व्यक्ति धनी, बुद्धिमान तथा व्यापारी होते हैं। मार्गशीर्ष में जन्मे व्यक्ति मृदुभाषी, धनी, धर्मात्मा, पराक्रमी तथा बहुत अधिक मित्रों वाले और परोपकारी होते हैं। पौष मास की बात करें, पौष मास में जन्मे व्यक्ति शक्तिशाली, तेजस्वी, प्रतापी, नास्तिक यानी भगवान को ना मानने वाले होते हैं। माघ की बात करें, माघ महीने में जन्मे व्यक्ति बुद्धिमान, शूरवीर, निर्दयी तथा धनवान भी होते हैं। जी हाँ, पैसे वाले भी होते हैं।
आखिरी बात करें फाल्गुन। फाल्गुन मास में जन्मे व्यक्ति गोरे, परोपकारी, देश विदेश में भ्रमण करने वाले होते हैं। सुंदर चरित्र, अनेकों तीर्थाटन करने वाला, निरोगी काया वाला, सांसारिक विषय भोग से सर्वथा दूर रहता है फाल्गुन मास में जन्मा व्यक्ति। तो हमने हिंदी के महीने, सौर महीने पढ़े, हिंदी के महीने, तथा उनमें जन्मे व्यक्ति कैसे होते हैं, क्या गुण होते हैं, उनके अंदर क्या एबिलिटी, क्या क्वालिटी होती है, ये पढ़े। अगली बार पढ़ेंगे हम पक्ष, तिथि और पक्ष। तब तक के लिए नमस्कार।